हेलो एवरीवन, दिस इज़ पाशना वकील। आई एम बिलोंग टू स्काई सीसी। आज हम बात करेंगे वैदिक काल। वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल का प्रारंभ 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। इस काल का नाम वैदिक काल इसलिए पड़ा क्योंकि इस काल में वेदों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इस काल में समस्त आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण वेदों के द्वारा होता है। एक कारण यह भी है कि ये मूलतः आर्यों से संबंधित होता है। अर्थात वैदिक काल में हम जो अध्ययन करते हैं वस्तुतः आर्यों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन से संबंधित होती है। अर्थात श्रुति साहित्य के अंतर्गत आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, वह सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान को पहुंचाते थे, इसलिए इसे वैदिक काल का श्रुति साहित्य कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहास काल में मार्टिन हीलन ने सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभ 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक बताया है। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्थान और पतन के बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए मार्टिन हीलन ने सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम अधिकतम काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व बताया है और वैदिक काल का प्रारंभ 1500 ईसा पूर्व बताया है। उल्लेखनीय है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तरह वैदिक काल के प्रारंभ के बारे में कोई स्पष्ट प्रमाणिक जानकारी प्राप्त नहीं होती, इसलिए वैदिक काल का प्रारंभ 1500 ईसा पूर्व मान लिया जाता है और वैदिक काल की समाप्ति के बारे में स्पष्ट प्रमाणिक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, इसलिए वैदिक काल की अंतिम अवधि का निर्धारण 600 ईसा पूर्व किया गया है। हालांकि 600 ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण का उदय प्रारंभ हो गया था, साथ ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ और समाज में प्रत्येक पक्ष में मौलिक परिवर्तन हुए। इसके अलावा 600 ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था और समाज में इसके व्यापक परिवर्तनों के आधार पर प्रसिद्ध इतिहासकारों ने वैदिक काल का प्रारंभ 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व बताया है। वैदिक काल की समाप्ति सिंधु घाटी की सभ्यता की तरह नहीं होती, यह समाज में निरंतर बनी रहती है। इसके व्यापक परिवर्तनों के आधार पर वैदिक काल की अंतिम अवधि का निर्धारण किया जाता है और वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसका विभाजन का मुख्य आधार समाज के लोगों के जीवन शैली में आने वाले परिवर्तन। इनके परिवर्तन इतने व्यापक व मौलिक नहीं थे जिससे किसी काल या सभ्यता का नाम दिया जा सके। उत्तर वैदिक काल और पूर्वी वैदिक काल के इत्यादि पक्षों में सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक इत्यादि पक्षों में निरंतरता के साथ व्यापक परिवर्तन। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अंतर्जीवा खेड़ा नामक स्थान पर लोहे के साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि 1000 ईसा पूर्व में लोहे की स्मृतियों का प्रयोग प्रारंभ हो गया था और ऋग्वैदिक काल में लोहे के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। और उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल के विभाजन का मुख्य आधार क्योंकि 600 ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग व्यापक स्तर पर होने लगा था, इसलिए 600 ईसा पूर्व को वैदिक काल की अंतिम अवधि का निर्धारण कर दिया गया। वैदिक काल के निर्माता के रूप में आर्यों को स्वीकार किया गया और आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैक्स मूलर ने 1853 में किया था और ऋग्वैदिक काल में आर्य शब्द का प्रयोग 33 बार किया गया। आर्य कोई नस्ल शब्द सूचक शब्द नहीं है, इसका अर्थ है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, साधु, सवय। आज के लिए इतना ही और फिर करते रहिए स्टडी विथ हैप्पीनेस। जय हिंद, जय।